नमस्कार। ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हमारी प्रश्नावली चल रही थी तीसरी बहुपद या पॉलिनोमियल्स, और हमने प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न तक पिछले वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे, जो कि बीजीय वंशकों का महत्तम समापवर्तय या एचसीएफ निकालना। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो दूसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। इससे पिछले वीडियो में हमने एलसीएम निकाले थे, बीजीय वंजकों के एलसीएम। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है A3B4 AB4 और A2B8, ये तीन बीजीय व्यंजक हमको दिए हैं और इसमें से हमको निकालना है इनका महत्तम समापवर्तय। तो देखिए यहाँ पर A की घात 3 B की घात 4, यानी यहाँ पर 3A है और B है जो 4 है। ऐसे ही A B की घात 5, यानी A 1 है और B जो है वो 5 है। और तीसरे व्यंजक में A की घात 2 B की घात 8 है, यानी 2A है और B जो है वो 8 है। 6 7 और 8। तो अब हमको यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालना है या महत्तम समापवर्तय। तो हमको ध्यान क्या रखना है, महत्तम समापवर्तय जितने व्यंजक दिए हुए हो उनमें से जो कॉमन है, जो सभी में है, 2 या 3 या 4 जितने भी बीजीय व्यंजक दिए हैं उसमें से जो गुणनखंड सभी में है, जो व्यंजक सभी में है वो हमको लेना है। तो देखिए जैसे A सभी में है और B भी सभी में है। अब इसमें से ये देखना है कि इसकी घात कितनी है, यानी न्यूनतम घात ही सभी में होगी। जैसे यहाँ पर A की घात 1 ही है, यहाँ पर A की घात 3 है, यहाँ पर A की घात 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो सब में कितनी हुई, यानी A की घात 1 ही हुई। न्यूनतम घात ही सब में होती है, यानी कि A की घात 1 हमको यहाँ पर लेना है। ऐसे B की घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो B की घात 4 सब में होगी। A B की घात 4, यानी इनका एचसीएफ हो जाएगा A B की घात 4। जो न्यूनतम हो, सभी में हो और न्यूनतम हो, वही उसका महत्तम समापवर्तय होता है। एकदम सिंपल सा मेथड है। जैसे इसका दूसरा देखते हैं, ये 16 x² y², यानी कि इसके गुणनखंड क्या हो गए, एक तो 16 हो गया और 1 हो गया। या हम इसको यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं 16 के, तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी 2 की घात 4 इंटू x की घात 2 टू y की घात 2। ऐसे ही 48 x की घात 4 z, इसके क्या हो जाएंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग दिया 24, 2 से भाग दिया 12, 2 से भाग दिया 6, 2 से भाग दिया 3 और 3 से भाग दिया 1, यानी कि हो गए 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू x की घात 4 इंटू z। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तय निकालना है। तो जो गुणनखंड सभी में है, जैसे एक तो 2 है, 2 की न्यूनतम घात, दोनों में 4 ही है तो 2 की घात 4 इंटू 3 नहीं है, ऊपर वाले में नहीं है इसलिए 3 नहीं आएगा। x है और x की न्यूनतम घात है 2। y और z, y इसमें नहीं है और z ऊपर वाले में नहीं है, यानी दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका एचसीएफ, 2 की घात 4, 2 की घात 4 हो गया 16 इंटू x², यानी 16x², इसका एचसीएफ हो गया। तो जो सभी में हो और जो उसकी न्यूनतम घात हो वो उसका एचसीएफ होगा। तो हमको सीधा देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन क्या है। तो हमको जो ऐसी संख्या दी हो उनके अभाज्य गुणनखंड करके लिख लेने हैं और बाकी संख्याओं को हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो इस तरह से हम इसके सरलता से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो जैसे इसका तीसरा प्रश्न है, x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 10x प्लस 21 और x² प्लस 2x माइनस 15, ये तीन हमको बीजीय व्यंजक दिए हैं या बहुपद दिए हैं। हमको इसके जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² माइनस 7x प्लस 12, इनको हल करेंगे तीनों को, x² माइनस 10x प्लस 21 और x² प्लस 2x माइनस 15, तीनों को हल करना है। तीनों त्रिपद है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीच वाले पद के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं। हम जानते हैं
जिसका कि गुणनफल अंतिम पद के बराबर हो और जिसका योग है जो बीच वाले पद के बराबर हो। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12 है तो माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। माइनस 4x और माइनस 3x की गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 12x स्क्वायर और जोड़ेंगे दोनों को तो हो जाएगा माइनस का 7x। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे हमने प्रश्न पहले पिछले वीडियो में खूब किए हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का कॉमन लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। यहाँ से इन दोनों में माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 4। तो ये आ गया x माइनस 4 और ये आ जाएगा x माइनस 3। वैसे इसे अब करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणनफल 21 हो और योग 10 हो। तो मैं लिख सकता हूं माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21। माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 10 हो जाएंगे और माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस का 21 हो जाएगा। यहां से कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 माइनस 3 को बाहर लेंगे तो x माइनस 7 यानी x माइनस 7 और x माइनस 3 ये दो गुणनखंड है इसकी। ऐसे इसमें भी करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 2x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि माइनस 15 इन्हें घटाने पर आएगा तो हम लिख सकते हैं 5x माइनस 3x। 5 में से 3 गए 2 और 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू माइनस 3 तो हो जाएंगे माइनस के 15 इस तरह से। तो यहाँ से कॉमन लिया x तो ये आ गया x प्लस 5। यहाँ से लिया माइनस 3 तो ये हो गया x प्लस 5। बाहर माइनस है इसलिए अंदर चिन्ह बदल जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 3। तो हमने तीनों ही जो व्यंजक है उनको हमने हल कर दिया तो तीनों के गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। अब हमको इसका HCF निकालना है। HCF हम जानते हैं जो कॉमन होता है वो होता है। तो यहाँ पर 3 है तो तीनों में कॉमन। तो देखिए x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है तो ये हो गया x माइनस 3। तो यहाँ x माइनस 4 है, यहाँ x माइनस 7 है, x प्लस 5 है, इन तीनों अलग अलग है इसलिए ये नहीं होंगे, केवल x माइनस 3 ही इसका HCF होगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 2 और x प्लस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दो गुणनखंड है, एक x प्लस 3 और एक x माइनस 2 दोनों में है यानी कि इनका HCF सीधा ही लिखना है हमको, इसमें ज्यादा कुछ हल करने के लिए नहीं, हल किया हुआ है। यानी एक तो है x प्लस 3 और एक है x माइनस 2। अब x प्लस 3 यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है यानी न्यूनतम घात आती है तो x प्लस 3 की 1 घात आ जाएगी। x माइनस 2 भी यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है तो न्यूनतम घात आएगी x माइनस 2। तो HCF निकाल हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 2। बस सिंपल सा हमको इतना ही लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, 24 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x2 और 20 6x की घात 6 प्लस 5x की घात 5 प्लस x की घात 4। अब हमको इसका HCF निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हम 24 के अभाज्य गुणनखंड करने, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार और 3 का भाग 1 बार। हम 24 की जगह लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3, ये हो गया। अब हम इसमें से देखें तो इसमें देखिए x की घात 2 कॉमन हो सकती है, तीनों में है x की घात 2, यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात कम से कम x की घात 2 है तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 6x की घात 2 माइनस यहाँ बच गया x और यहाँ पर बच गया 2। x की घात 2 घटा देंगे तीनों में से तो ये बच जाएगा। आगे हल करते हैं। अब ये त्रिपद है तो हमको बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसका योग इसके बराबर हो और गुणा है जो तीसरे और पहले पद की गुणा के बराबर हो। यानी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 12, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। माइनस 4 में से प्लस 3 गए, माइनस का 1 बचेगा, माइनस 4 की माइनस 3 से गुणा होगी तो माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 6 माइनस का 12। तो
आगे से हल करेंगे तो यहाँ से 6 और 4 में से कॉमन ले लेते हैं 2x, तो पीछे बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ से 1 ले लेते हैं कॉमन, तो पीछे बचेगा 3x माइनस 2, और कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए 1 ले लेंगे, ये एज इट इज रह जाएगा। यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास में 3x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, यानी कि हमारे पास में ये गुणनखंड आ गए, एक तो 2 की घात 3, एक 3, एक x की घात 2, और एक आ गया 3x माइनस 2, और एक आ गया 2x प्लस 1। अब इसे हल करते हैं दूसरे वाले को, इसमें भी वही 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5। अब इसमें से देखते हैं कॉमन, यानी x की घात 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा 6x की घात 2 प्लस 5x प्लस 1। तो x की घात 4 पूरी बार आ गई, इन तीनों में से घटाना है, यहाँ पर x की घात 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर केवल 1 बच जाएगा क्योंकि x नहीं रहेगा, x की घात 0 रहेगी। आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर हमको बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं, 6 इंटू 1 6, यानी ऐसे 2 टुकड़े जिनकी गुणा 6 हो और योग 5 हो, तो सिंपल है 2x प्लस 3x लिख सकते हैं। 3x प्लस 2x लिखें, 2x प्लस 3x लिखें, एक ही बात है। 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4, यहाँ से कॉमन लेंगे 2x आ जाएगा कॉमन, पीछे बच गया 3x प्लस 1। यहाँ पर 1 को कॉमन लेंगे क्योंकि और कुछ भी नहीं है, तो आ जाएगा 3x प्लस 1। तो ये हो गया 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4, और ये आ जाएगा 3x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यानी कि हमारे पास में जो गुणनखंड आ गया 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू x की घात 4, और एक हो गया 3x प्लस 1, और एक हो गया 2x प्लस 1। तो अब हमको HCF निकालना है इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, एक तो 2 की घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं कॉमन। 3 यहाँ पर है, वहां नहीं है इसलिए नहीं आएगा, 5 वहां है इसमें नहीं है इसलिए भी नहीं आएगा। x की घात 2, x की घात 4, तो x की घात 2 कॉमन हो जाएगी। ऐसे इसमें से यहाँ 3x माइनस 2 है, वहां 3x प्लस 1 है, नहीं आएगा। ये 2x प्लस 1, ये भी 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यानी कि हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर और फिर 2x प्लस 1, ये हमारा HCF हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। दोनों को हमको पहले हल करना है और उसके बाद में जो उसके गुणनखंड आए उसमें से जो कॉमन है उनकी न्यूनतम घात को लिखना है। यहाँ पर कई जगह पर 3x की घात 5 गलती से लिखा हुआ, फिर वो हल नहीं होता है। यहाँ पर 5x की घात 5 आएगा, इससे हम हल करेंगे तो यह प्रश्न हल हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है इसका, यदि ux बराबर ये हो और vx बराबर ये हो तो संबंध LCM इंटू HCF बराबर ux इंटू vx की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए हमको ux जो दिया है वो दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो vx है दूसरा जो व्यंजक है वो हमको दिया है x स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करना हमको, सबसे पहले लिखिए HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो HCF क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1 और x माइनस 1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ऐसा। तो इन दोनों में देख करके हमको क्या लग रहा है, दोनों के गुणनखंड है, तो HCF क्या होगा जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1, तो x माइनस 1, यहाँ पर x माइनस 1 की घात 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 की घात 2 है। तो हम जानते हैं HCF में न्यूनतम घात लेते हैं, यानी x माइनस 1 की घात 1 लेंगे, यानी HCF इसका हो गया x माइनस 1। हमको LCM निकालना है, LCM क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x माइनस 1, अब हम x माइनस 1 की घात 2 लेंगे क्योंकि LCM में अधिकतम घात लेते हैं और प्रत्येक गुणनखंड को लेते हैं चाहे कॉमन हो या नहीं हो, तो x प्लस 1 भी आ जाएगा।
तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं हमने पहले भी सीखा है। तो इस तरह से हम इन दोनों व्यंजकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ आ जाएगा x माइनस 1 और एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। अब हमको सत्यता की जांच करनी है, यानी हमको क्या बताना है, हमको ये प्रूव करना है कि ux इंटू bx बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ux क्या है, ux है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और bx है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनका एलसीएम आया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 और एचसीएफ है x माइनस 1। तो अब हमको इसको प्रूव करना है। तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू अभी हमने किया था x स्क्वायर माइनस 1 को x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी। सर्वसमीकरण हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 1 और x माइनस 1 और बराबर ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 1। तो यहाँ पर भी वही संख्या है, वही गुणनखंड है, यहाँ पर भी यही गुणनखंड है। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, यानी ये सत्य है। इस तरह से सरलता से हल हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, दो व्यंजकों का गुणनफल ये हमको दिया हुआ है। यदि इन व्यंजकों का महत्तम समापवर्तय HCF है जो x प्लस 6 है, तो लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करना। हम जानते हैं दो व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजकों का जो गुणनफल है वहां उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो व्यंजकों का गुणनफल हमको दिया हुआ है x माइनस 7 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और हमको HCF दिया हुआ है, LCM हमको ज्ञात करना है, HCF हमको दिया हुआ है x प्लस 6। तो पहले हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर हम LCM निकालने के लिए इस संख्या का भाग दे देंगे इस व्यंजक का। इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8x के दो टुकड़े करने हैं जिसका गुणनफल 12 हो और योग 8 हो, यानी हम लिख सकते हैं 6x प्लस 2x, 6 दूनी 12 और 6 दो 8। तो ये हो जाएगा, यहां से x कॉमन लेंगे x प्लस 6, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, बाकी एज इट इज लिख देंगे LCM इंटू x प्लस 6, यहाँ पर भी x माइनस 7 LCM इंटू x प्लस 6, x माइनस 7 यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर हो गया LCM इंटू x प्लस 6, यानी कि x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2 बराबर LCM इंटू x प्लस 6। अब हमको यहाँ से LCM निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि मैं ये लिख देता हूँ पहले व्यंजक x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2 बराबर LCM इंटू x प्लस 6। यानी LCM निकालने के लिए x प्लस 6 का भाग दे देंगे, यानी x माइनस 7 x प्लस 6 x प्लस 2 बट्टा x प्लस 6 बराबर LCM। x प्लस 6 से x प्लस 6 कट जाएगा तो LCM बराबर बच जाएगा x माइनस 7 और x प्लस। तो ये हमारे पास में LCM प्राप्त हो गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम दोनों की गुणा करके भी लिख सकते हैं। LCM बराबर x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x की 2 से गुणा करेंगे प्लस का 2x, माइनस 7 की x से गुणा करेंगे माइनस 7x, माइनस 7 की 2 से गुणा करेंगे माइनस का 14, यानी x स्क्वायर 7 में से 2 गए 5 तो माइनस का 5x माइनस का 14। तो ये भी सही है और ये भी उत्तर सही है। इस तरह से ये जो दो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल ये है और उसका HCF ये है, तो LCM ये हमको प्राप्त हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा हल करना है हमको, उसके गुणनखंड प्राप्त करने हैं, फिर LCM के साथ में जो है उसको इधर भेज देंगे, भाग दे देंगे तो LCM प्राप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF एलसीएम क्रमशः x-5 तथा x³ - 19x-30 है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, इसमें HCM और LCM दिया, दोनों ही व्यंजक ज्ञात करने हैं। सामान्यतः एक व्यंजक देते हैं, एक पूछते हैं तो हम निकाल सकते हैं। HCF LCM और दोनों व्यंजक ये चार में से तीन देकर एक पूछते हैं तो हम सामान्यतः निकाल सकते हैं सरलता से। लेकिन इसमें दोनों ही पूछे तो कैसे होंगे, देखिए हमको HCF दिया है x-5 और LCM दिया है x³ - 19x-30। अब देखिए जो LCM होता है उसमें HCF तो रहता ही है, क्योंकि HCF तो दोनों में होता है, कॉमन होता है वही HCF है, यानी यह HCF तो है ही। तो हम क्या करते हैं, इस LCM में HCF का भाग देते हैं, x³ - 19x-30। पहले हमने भाग दिए हैं बीजीय व्यंजकों के x-5। सबसे पहले वाले व्यंजक को देखते हैं x³, हमको इसको x को x³ बनाना है, यानी x² से गुणा करनी पड़ेगी। अब x² की दोनों से गुणा करते हैं, ये हो गया x³ और ये हो गया -5x²। चिन्ह बदलेंगे, घटाना इसलिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपस में कट गए, ये रह गया 5x², 19x-30। अब हमको 5x² बनाना है इसको, यानी +5x से गुणा करनी पड़ेगी। तो सबकी कर देते हैं, 5x से 5x² और -5 की 5x से, यानी माइनस का 25x हो जाएगा। चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गए आपस में, +25 में से माइनस के 19 कट गई, बच के 6x - 30। बी x से इसको 6x बनाना है, +6 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x, 6 की -5 से गुणा करेंगे, माइनस का 30। चिन्ह बदलेंगे, इससे कट गया और ये इससे कट गया, यानी 0 आ गया, भाग पूरा पूरा चला गया, तो हमारे पास में ये एक गुणनखंड आ गया, यानी ये भी है और साथ में x-5, इन दोनों की गुणा है जो LCM है। अब हमको क्या करना है, इसको हल करते हैं आगे। x² + 5x + 6 = 0। तो बीच वाले पद के दो टुकड़े करेंगे, इसकी गुणा अंतिम पद के बराबर होगा, अंतिम और पहले पद की गुणा के, और योग 5x के बराबर होगा, यानी 3x + 2x + 6। 3 दूनी 6, 3 और 2 5। तो यहाँ से x को कॉमन लेते हैं, आ जाएगा x + 3, यहाँ से +2 को कॉमन लेते हैं, आ जाएगा x + 3। अब यहाँ से x + 3 कॉमन आ गया, पीछे बच गया x + 2, यानी हमारे पास में ये दो गुणनखंड आ गए। अब हमको बीजीय व्यंजक बनाने हैं। दोनों बीजीय व्यंजक क्या क्या हो जाएंगे वो हमको निकालने हैं। तो एक बात तो है कि दोनों ही बीजीय व्यंजक, जो HCF होता है वो दोनों का गुणनफल होता ही है, यानी ये x-5 तो दोनों में होगा, तो हम x-5 दोनों में लिख देते हैं। अब इसके अलावा जो बचा है उसके दो गुणनखंड, एक x + 3 और एक x + 2, तो इन दोनों को एक एक किसी में भी लिख सकते हैं। तो एक यहाँ पर x + 3 लिख देता हूँ, यहाँ पर x + 2, तो ये हमारे पास में दोनों बीजीय व्यंजक आ गए। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे तो आराम से कर पाएंगे।